क्या लगा? कहानी खत्म हो गई? चुन्नी, बेनमाजी, मेरा सिंहासन उसको दिया तूने? दरवाजे तो बंद होते ही हैं, कितनी बार छीनोगे इसे मुझसे? ताकि एक दिन फिर से खुल सके। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज नगेट्स पर जूही। क्या लगा था कहानी खत्म हो गई? कार्तिक आर्यन स्टार फिल्म भूल भुलैया 3 का टीजर रिलीज हो गया है और इस फिल्म का इंतजार जो है फैंस को बेसब्री से है। इसकी देखिए कई वजह भी हैं, जैसे कि दिवाली के दिन इसका क्लैश अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन के साथ होना है और एक्ट्रेस विद्या बालन का इस फिल्म के जरिए भूल भुलैया फ्रेंचाइजी में वापसी करना। पिक्चर का लुक देखने के लिए दर्शक जो थे वो तरस रहे थे और बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे थे। टीजर तो रिलीज हो गया है, ऐसे में अब मेकर्स ने जो टीजर रिलीज कर दिया है और इस टीजर से आपको साफ पता चल जाएगा कि भूल भुलैया 3 में क्या कुछ होने वाला है। तृप्ति डिमरी और कार्तिक आर्यन को शानदार सीन्स के बीच रोमांस करते देखा जा सकता है, तो वहीं ऐसा लगता है कि निर्माताओं ने जानबूझकर माधुरी दीक्षित के किरदार को छिपा कर रखा है। अब दर्शकों को फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है। भूल भुलैया 3 का टीजर जो है वो दर्शकों को उत्साहित करने और फिल्म की रिलीज के लिए उनके इंतजार को मुश्किल बनाने के लिए काफी कुछ दिया। वहीं विद्या का अभिनय, उनकी ठाकेदार हंसी और झकझोर देने वाले डायलॉग दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं। अनीश बाजमी की निर्देशित यह हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। यही नहीं, कार्तिक को उतने भी दमदार दिखाई दे रहे हैं जितने वे दूसरी फिल्म में दिखे थे। टीजर की शुरुआत आमी जे तोमर के ऑडियो से होती है और विद्या की शानदार वापसी का पता चलता है। हमें तो देखिए पहली फिल्म के डरावने दृश्य की याद आती है। जैसे ही हमने इस टीजर को देखा तो सबसे पहले तो पहली फिल्म के दृश्य की याद आई। उन्होंने अपने हाथों से बिस्तर उठाया था, लेकिन इस बार वह एक भारी कुर्सी उठाती हैं और जोर से चिल्लाती हैं। कार्तिक आर्यन रूप आवा के रूप में वापस आ गए हैं, जो एक तरह का भूत शिकारी है, जिसे मंजुलिका के भूत को पकड़ने का काम दिया गया है। तृप्ति डिमरी कार्तिक की प्रेमिका की भूमिका निभाती हैं। भूल भुलैया 3 का टीजर पहले सीन से ही थ्रिल का डोज दे रहा है। एक ब्लैक सिंहासन दिखाई देता है और बैकग्राउंड में मंजुलिका की आवाज गूंज रही है। यह डायलॉग बंगाली में है, जिसकी हिंदी का अनुवाद है खून चूसने वाली चुड़ैल और बिना दिमाग का बेवकूफ, मेरा सिंहासन उसको दिया तूने। इसके बाद एक अदृश्य आत्मा को एक राजा को खींचते हुए दिखाया जाता है और फिर सिंहासन में आग लग जाती है। इसके आगे कार्तिक आर्यन की आवाज सुनाई देती खत्म हो गई, जो कह रहे हैं क्या लगा कहानी खत्म हो गई? दरवाजे तो बंद होते ही हैं ताकि एक दिन फिर से खुल सके। फिर चुड़ैल बनी विद्या बालन गुस्से में एक हाथ से सिंहासन उठाती नजर आती है और आगे कार्तिक तृप्ति डिमरी की झलक भी देखने को मिलती है। पहली नजर में भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रोंगटे खड़े करने वाला दिखाई पड़ता है। आपने भी ट्रेलर देखा होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ट्रेलर कैसा लगा। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। खासकर विद्या बालन को देखकर तो महसूस होता है कि इस बार भी मंजुलिका खौफ का नया अध्याय लिखने के लिए लौट रही है। और कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 की कहानी आकाश कौशिक और अनीस बज्मी ने लिखी है और अनीस बज्मी ने इसे निर्देशित किया है। वहीं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और मुराद खेतानी ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और तृप्ति डिमरी के अलावा माधुरी दीक्षित, विजय राज, मनीष वाधवा, राजेश शर्मा, संजय मिश्रा, अश्वनी कलसेकर और रोज सरदना की भी अहम भूमिका है। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार फिल्म में डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव के रोल में कैमियो करेंगे। जी हाँ, फिल्म 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। अगर आपने टीजर देख लिया और मेरी टीजर की सारी बातें आपने सुन ली हैं, तो अब हम आपको वो भी बताएंगे उन छोटे छोटे सीन के बारे में जिन्हें आपसे मिस हो सकता है, जो आप मिस कर सकते हैं, लेकिन ये फिल्म की कहानी का देखिए बड़ा हिस्सा हो सकता है। पहला ये कि मंजुलिका की गुस्सैल वापसी। जी हाँ, टीजर की शुरुआत जैसे कि बताया विद्या बालन की आवाज से होती है, जहां वो एक महिला को गालियां देती हुई
नजर आती हैं क्योंकि उसने मंजुलिका के सिंहासन को किसी और को दे दिया है। और ये डायलॉग टीजर में कई लोगों ने मिस किया होगा, लेकिन इससे साफ होता है कि मंजुलिका जो है इस बार पहले से कई ज्यादा गुस्सैल वाली है। जैसे ही वो भारी कुर्सी उठाकर चिल्लाती है, यह इशारा करती है कि वो अपनी ताकत और गुस्से से सबको हिलाकर रख देने वाली है। वहीं अब दूसरी बात करते हैं कार्तिक और विद्या का आमना सामना। जी हाँ, भूल भुलैया 3 में सबसे बड़ी डिटेल जो लोगों से छूट सकती है वो है मंजुलिका और रूप बाबा कार्तिक आर्यन का आमना सामना। ये एक ऐसा पल है जो फिल्म की पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाती है। टीजर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मंजुलिका का प्राइमरी टारगेट कौन होगा और ये क्लैश ही फिल्म का हाईलाइट बन सकता है। वही बात करेंगे तीसरी पॉइंट की। देखिए, रूह बाबा की कमजोरी, हालांकि कार्तिक आर्यन का किरदार रूह बाबा घोस्ट से डरने वालों को मूर्ख कहता है, लेकिन एक सीन में वो मंजुलिका के सामने बेहद कमजोर नजर आ जाते हैं। और यह एक बड़ी डिटेल है जो बताती है कि इस बार भले ही रूह बाबा पहले की तरह स्वैग में हो, लेकिन मंजुलिका के सामने उनका कॉन्फिडेंस भी हिलाता दिखेगा। मंजुलिका का नया अंदाज। विद्या बालन की मंजुलिका इस बार खून की ओर आकर्षित होती दिखती हैं, जो कि टीजर का सबसे डरावना और छिपा हुआ पहलू है। और ये डिटेल फिल्म के प्लॉट में बड़ा ट्विस्ट ला सकती है, क्योंकि इस बार मंजुलिका का किरदार और भी अधिक ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तृप्ति डिमरी और कार्तिक की अगर लव स्टोरी की बात करें तो तृप्ति डिमरी इस बार कार्तिक आर्यन की लव इंटरेस्ट बनी है, लेकिन टीजर में उनके किरदार की कुछ ही झलक दिखी है। उनका रोल कहानी में कितना अहम होगा, ये एक सवाल है जो टीजर से बाहर नहीं निकल पाया। और यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके किरदार का मंजुलिका की कहानी से क्या कुछ ताल्लुक रखने वाला है। वही भूल भुलैया 3 का बैकग्राउंड स्कोर टीजर में वही पुराना नॉस्टैल्जिया लेकर आता है, जिसमें आमी जो तोमर और हरे राम जैसे कलट गाने शामिल हैं। और इन गानों ने पहले ही 2 फिल्मों की यादें ताजा कर दी और ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि दर्शक फिल्म को लेकर और भी एक्साइटेड हो जाए। लेकिन आपको टीजर कैसा लगा और मैंने जो आपको कुछ बातें बताई हैं, सबकी एक्टिंग कैसे लगी? क्योंकि देखिए, सभी ने बहुत ही अच्छे से एक्ट की है और सभी ने अपनी पूरी जोरदार मेहनत की है। लेकिन आपको टीजर रिलीज होने के बाद कैसा लगा, क्या लगता है, आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ नगेट्स विद जूही।